तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनके सपना में तेजस्वी यादव आते हैं बार बार। 20 विधायक हमारे पास रहता तो नेता और अफसर को निकलने नहीं देते बाहर। कोई मना करता है, बना ले न, इस बार 20 के बदला 40 बना ले, मटियों को बना के 20 गो खड़ा कर दे। कम से कम लगेगा ना कि पप्पू यादव के पीछा में कोई 20 गो विधायक खड़ा है। बोलना आसान बात है, करना मुश्किल बात है। बिहार में ऐसा ऐसा घोंघा कोकरा कितना आया कितना गया, ऐसा ऐसा कितना प्रशांत पांडे आया कितना गया। दुकान बंद कर देंगे बोले। इसका इसी में 25 में अपने दुकान बंद करके चल जाएगा। नचनिया के कहीं दुकान चलता है, जो आज इस पार्टी में नाचा, कल उस पार्टी में नाचा, परसों उस पार्टी में नाचेगा। ये छटपटा रहा है, छटपटा के अपना 25 में झोला झमटा समट के जाएगा। जो भी फैसला लिए हैं चिराग पासवान जी, वह पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के हित में लिए हैं, इसलिए उनको धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, उसके विरोध में कुछ दिन पहले भारत बंद किया गया था। कई दलित नेता थे जो भारत बंद का समर्थन किए थे। साथ ही साथ NDA के घटक दल है चिराग पासवान, उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया था। लेकिन जीतन राम मांझी, जो कि वो भी NDA के ही घटक दल है, उन्होंने कहा था कि जो भी दलित नेता भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक राम शौरिक सादा जी हैं, सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भारत बंद का जो समर्थन कर रहे हैं वो स्वार्थी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों स्वार्थी लोग हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो मांझी जी हो कि चिराग जी हो। एक लोग समर्थन करते हैं तो एक लोग विरोध करते हैं। दोनों का अपना बड़ा बड़ा नेता बनना है दलित के, तो अपना अपना अंदाज में काम करते हैं। और जब दोनों का अंदाज जब अलग अलग रहता है तो कभी ऐसा भी होता है कि इनका आका जब दोनों को डांट देते हैं तो दोनों को सूर्य के मिल जाता है। यही इन लोगों का राजनीति है, और क्या रहेगा। चिराग पासवान लगातार सरकार के फैसले के कहीं ना कहीं देखा तो उससे नाखुश हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे क्रीमी लेयर को लेकर के फैसला आया हो, लेटर एंट्री को लेकर के फैसला हो, वो भी वापस हो गया। और साथ साथ जातीय आधारित गणना की बात जो कर रहे हैं उसका उन्होंने समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा कि गणना होनी चाहिए। नहीं, सरकार के फैसले के विरोध में नहीं है चिराग पासवान। सरकार फैसला ही गलत लेता है हर हमेशा। अच्छा। सरकार दलित के विरोध में फैसला लेता है, सरकार पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के विरोध में फैसला लेता है। और जिन लोगों के वोट से ये लोग जीत के जाते हैं, तो इन लोगों का काम है अगर उनके ऊपर कोई, उनके स्वाभिमान के ऊपर, उनके आरक्षण के ऊपर, उनके संविधान के ऊपर अगर कोई चोट करता है, वहाँ आप मुखर होकर बोलिए, उनकी आवाज़ों को आप बुलंद कीजिए। तो इसके लिए चिराग पासवान जी को धन्यवाद है। अच्छा बात है, समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान में NDA घटक दल के सदस्य हैं, लेकिन फैसला ले लिया जाता है, फिर ये लोग विरोध करते हैं। क्या फैसला लेने टाइम इन लोगों से नहीं पूछा जाता है? अब तो वह तो भाई चिराग पासवान का अपना मामला है कि सबसे पूछ के बोलते हैं, का अकेला बोलते हैं, वह तो वह बताएंगे। लेकिन हम यह आपको बोलेंगे कि इधर जो भी फैसला लिए हैं चिराग पासवान जी, वह पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के हित में लिए हैं, इसलिए उनको धन्यवाद। अच्छा, लगातार बिहार में कथित तौर पे जो लगातार आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, उसको लेकर के पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पे हमला किया। हाजीपुर गए थे, बोल रहे थे कि 100 से अधिक विधायक लेकर के बैठे हैं, लेकिन यादवों की हत्या और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव। पप्पू यादव जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा नेता की भी पता नहीं रहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के है, किनका सरकार है। और सरकार के ऊपर जिम्मेवारी जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय वहाँ के जो प्रशासन है उनके ऊपर जाता है। यह सब लोग अपराध को कंट्रोल करे, क्यों नहीं कंट्रोल करता है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनके सपना में तेजस्वी यादव आते हैं बार बार। 20 विधायक हमारे पास रहता तो नेता और अफसर को निकलने नहीं देते बाहर। कोई मना करता है, बना ले न, इस बार 20 के बदला 40 बना ले, कोई उनको मना करता है? बनावे 20 विधायक, बनाना ही है तो बना ले, मटियों को बना के 20 गो खड़ा कर दे। कम से कम लगेगा ना कि पप्पू यादव के पीछा में कोई 20 गो विधायक खड़ा है। बोलना आसान बात है, करना मुश्किल बात है। अच्छा, इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव है, तैयारी चुनाव की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अपराध पर, भ्रष्टाचार पर ये लोग जो बोल रहे हैं, इन लोग को शोभा नहीं देते हैं। बिहार में ऐसा ऐसा घोंघा कोकरा कितना आया कितना गया, ऐसा ऐसा कितना प्रशांत पांडे आया कितना गया। दुकान बंद कर देंगे बोले। इसका इसी में 25 में अपने दुकान बंद करके चल जाएगा। नचनिया के कहीं दुकान चलता है, जो आज इस पार्टी में नाचा, कल उस पार्टी में नाचा, परसों उस पार्टी में नाचेगा, वह दुकान चलाएगा। यह हम स्टेटमेंट सुन रहे थे इसका, यह जो बोल रहा था कि हम 2 करोड़ लोगों से
2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लेंगे और उसी से हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्ली चला है दूध के रखवारी करने के लिए। ये अपने लुटनमा पार्टी है और लोग से चंदा लेता है। एगो पार्टी सेटअप करता है, एगो पार्टी का चुनाव कैंपेनिंग करता है तो कई 1000 करोड़ लेता है और लोग को दिखाता है। ये सब लोग सारे बात का समझ रहा है। ऐसे ऐसे बिल्ली से दूध का रखवारी होने वाला नहीं है। ये छटपटा रहा है, छटपटा के अपना 25 में झोला झमटा समट के जाएगा। कह रहे हैं कई पार्टियां डरी हुई, खासकर आरजेडी को लेकर कह रहे हैं कि आरजेडी इतनी डरी हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस निकालना पड़ता है कि आरजेडी कार्यकर्ता जो उसमें जा रहे हैं उसको रोकने के लिए नोटिस निकालना पड़ रहा है। उसका जो बी टीम है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे बेसी वही डरे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आज तक लड़ा है, आज तक अड़ा है, किसी से नहीं डरा है न किसी से डरेगा और जनता के लिए सब दिन लड़ेगा और लड़ा। तैयार हैं, फुल तैयारी है चुनाव को लेकर के 25 में? हम लोगों को सब दिन तैयारी रहता है। तैयारी क्या, तैयारी रहता है। चुनाव जीतते हैं फिर अगला तैयारी में लग जाते हैं। जनता मालिक के बीच में रहना है, जनता मालिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सिधाजी ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग सालों भर तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। साथ साथ प्रशांत किशोर को लेकर के हमने सवाल किया, उन्होंने कह दिया है कि 2025 में ही इनका जो है दुकान बंद हो जाएगा। ये लोग ऐसे ही आते हैं जाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ साथ चिराग पासवान और जीतन मांझी पर इन्होंने हमला किया क्या कुछ कह रहे थे, आप भी सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।